भाजपा सरकार सत्ता पे आई है उस दिन से लेके आज तक जो प्रॉमिस उन्होंने दिया था हमें अच्छे दिन का, वो हमें दिख रहा है कि कितने अच्छे दिन वो लोगों को दे रहे हैं। पूरे देश में जितना अनएम्प्लॉयमेंट है, जितना बेरोजगार है, लोग रास्ते पे आ गए हैं। ये भाजपा सरकार की प्लान है, प्लानिंग के साथ ये चीज़ें कर रहे हैं। कैसी सरकार है त्रिपुरा की? एक ही सवाल है मुझे कि जिनको 2.5 साल बाद पता चल रहा कि उन्होंने जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया प्राइवेट के पोस्ट के लिए, 2.5 साल बाद वो जागे हैं। उनका कहना है कि उन पोस्ट में जो एग्ज़ाम हुआ वो सही तरीके से नहीं हुआ, जो रूल्स थे जिस तरीके से होने चाहिए थे उस तरीके से नहीं हुई है। आप 2.5 साल बाद सरकार में बैठने के बाद ये बात कर रहे हो। जिन लोगों ने 3.5 साल वेट किया इन सब चीज़ों के लिए और आप अभी ये चीज़ बोल रहे हो, जिनकी एज लिमिट निकल गई वो कहाँ जाएंगे? क्या गवर्नमेंट इन फायर ब्रिगेड की पोस्ट का एज लिमिट बढ़ा देंगे? रूल चेंज हो जाएगा? वो तो वो करेंगे नहीं। तो उन निर्दोष लोगों का, उन युवाओं का क्या गलती है जिन्होंने सरकार के ऊपर भरोसा करके फॉर्म फिलअप किया, एक नौकरी के लिए अप्लाई किया और वो आज फिर से बेरोजगार वाली स्थिति में आ गए हैं। आज देश का हर एक युवा बाहर रास्ते पे खड़ा है। बात सिर्फ त्रिपुरा की नहीं हो रही, पूरे देश को हो रही है। त्रिपुरा में ऐसा क्या डेवलपमेंट कर लिया बीजेपी सरकार ने? त्रिपुरा से लोग बाहर क्यों जा रहे हैं नौकरी खोजते हुए? बीजेपी सरकार को इतने दिन हो गए यहाँ आवे, क्या नया कर दिया उन्होंने? ऐसा क्या, कितने इंडस्ट्रीज आ गए, कितने नए कंपनीज आ गए? अगर कुछ भी नहीं आया, लेकिन सबको ही बाहर जाना पड़ रहा है। सारे युवाओं को बेरोजगार होने की वजह से बाहर जाके नौकरी खोजनी पड़ रही है। लेकिन एक बिजनेस, एक डेवलपमेंट बीजेपी के अंदर बहुत अच्छे से हुआ है, वो है घूसखोरी की, करप्शन की, कमीशन की, और सबसे बड़ी चीज वो है नशा की। एक समय था जब नशा के ऊपर जब कोई ड्रग्स पकड़ा जाता था तो पुलिस उसको लाइव जला देती थी, दिखाती थी मीडिया के सामने कि ये ड्रग्स, इतने सारे चीजें पकड़े गई नशे की और ये लीजिए हमने उसको नष्ट किया। जब से बीजेपी सरकार सत्ता पे आई है ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? यानी कि वो एक ही चीज को रोटेट करते हैं, एक दूसरे का कमीशन लेते हैं और एक दूसरे को फंसाने का काम करते हैं। और ड्रग्स का बिजनेस में हर एक का शेयर है, स्पेशली सीएम तक का शेयर है। सीएम का इसमें इक्वल शेयर रहा है, इसीलिए ड्रग्स इतनी अच्छे से बढ़ रहा है। पूरे देश में, स्पेशली त्रिपुरा में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से नशा फैल रहा है और वो नशा को मुक्त करने के जगह नशा को बढ़ा रहे हैं, इसी से पता चलता है कि बीजेपी सरकार सिर्फ पावर के लिए, सत्ते में अपना पैसा और बिजनेस बनाने के लिए बैठी है। उनको देश के लिए कुछ नहीं करना है। और ऐसे सरकार को मुझे पूरा भरोसा है कि देश के युवा, देश की जनता आने वाले इलेक्शन में जरूर जवाब देगी और वो वोट जवाब देगी उनको सत्ता से फेंक कर। আমরা যেই প্রতিবাদ মিছিলে সংগঠিত হয়েছি সেই প্রতিবাদ সকল যুব মানুষদের জন্য, যারা দিনের পর দিন এই বিজেপি সরকারের দ্বারা বিবৃত হচ্ছেন। এই রাক্ষস সরকার যে বারবার বলে যে চাকরি দেব কিন্তু তারপরে চাকরি দেওয়ার টাইমে চাকরি বাতিল করে দেয়। আপনারা সকলেই জানেন 2022-এ ফায়ার ব্রিগেডের সার্ভিসম্যান এবং ফায়ার ব্রিগেড ড্রাইভারদের জন্য একটি পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল, ফিজিক্যাল থেকে শুরু করে সব নিয়ে নেওয়া হয়েছে। আজ 3 বছর পরে এপ্রিলের 8 তারিখ থেকে 9 তারিখ সম্ভবত তারা বলছে যে এই চাকরি বাতিল করে দেওয়া হবে। তো 2 বছর, 2.5 বছর যে ছেলেগুলোর জীবন নষ্ট হয়েছে, এই সময় কি তারা ফিরিয়ে দিতে পারবে? কেন সেই পরীক্ষা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে? কি দুর্নীতি সেই পরীক্ষাতে রয়েছে? কে সেই দুর্নীতি করেছে? তার জবাব আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারের থেকে যেতে চাই। কারণ দিনের পর দিন তারা যেই নোংরা খেলা এই রাজ্যের যুবকদের সঙ্গে করছে তার ধিক্কার ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেস জানায়। এবং আজকে আমরা ফায়ার ব্রিগেডের ডাইরেক্টরের কাছে সেই বিক্ষোভ জানাতে চাই যে কেন, কিসের স্বার্থে 2-2.5 বছর পরে ছেলেদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হলো এবং এই 2.5 বছর পরে কেন তারা এই পরীক্ষাকে বাতিল করে দিল? এই পরীক্ষা বাতিলের পেছনে কি রহস্য, তা জবাব আমরা মানিক সাহার থেকে জানতে চাই।